गणेश भगवान की जय। दुर्गा सप्ती माता की जय। तीसरा पाठ। सेनापति सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होते देखकर उस सेना का सेनापति चुक्षर क्रोध में भर कर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगी मानो समुद्र पर्वत पानी की धारा बरसा रहे हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़े व सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अंकित ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसके धनुष के कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बीन दिया। धनुष, घोड़े और साथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़ों हो गई। उस दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिए हुए और उस भद्रकाली देवी की ओर फेंकी। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरता हुआ सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चुक्षर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाले चमन नामक दैत्य हाथी का सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आए और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी अहंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध में लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसे भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर ही पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी को ओर आया तो अपने पंजों से चमर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शूल और वृक्ष आदि की चोट से अद्रय को भी मार दिया। कराल की दांतों को मुक्के और थप्पड़ों से शरण कर डाला। क्रोध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उदित दैत्य को मार गिराया। विद्रापाल से वस्वाकाल को बाण से तीव्र तथा अंधक को मोट के घाट उतार दिया। 3 नेत्र वाली परमेश्वरी से त्रिशूल से अग्रह और महान नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विदार नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दूर और दुमुख राक्षस को यमलोक को पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सारी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वह भैंस का रूप धारण कर दिया के देवी के गुणों को दुख देने लगा। उन गुणों से कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सिंगों से, बहुतों को तो दौड़ाने के वेग से, अनेकों को सिंह नाश से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वासे वायु के झोंकों में से पृथ्वी पर गिरा दिया। और दैत्य इस प्रकार गुणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को
मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी गुस्से में भरे पृथ्वी को खुरों से खोदने लगा तथा सींगों से पर्वत को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी अक्षित होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टक्कर से समुद्र चारों ओर से फैलने लगी। हिलाते सिंह के आघात से मेघा खंड खंड हो गया और श्वासे से आकाश में उड़ते पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसको मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने फंसा फेंककर दैत्य को बींध दिया और उसने बींध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप धारण कर लिया। और जो ही देवी का उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुए थे। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को तलवार डाल सहित बींध डाला। उसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा। बींध डाला। उसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गर्जन करने लगा। देवी ने अपने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंस का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर जीव सहित समस्त लोकी को वकील करने लगा। उसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवरिया तथा मंद से क्रोध हुआ दैत्य भी गर्जन लगा और सींगों से देवी पर पर्वत को फेंकने लगा। अब देवी अपने बाणों से फेंके हुए पर्वत को चूर्ण करती हुई बोली, ओ मुंड, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गर्ज ले और उसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गर्जेगा। महर्षि मेधा ने कहा। यों कहकर देवी उछल कर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसके अपने पैरों से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप में अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। उसके पश्चात सारी राक्षस सेना अहंकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और जब सब देवता अंतित प्रसन्न हुए और महर्षियों सहित देवी की सृष्टि करने लगे, गर्दभराज गान करने लगे तथा असराएं नृत्य करने लगी। बोल दुर्गा शक्ति माता की जय। तीसरा अध्याय समाप्त।